चुनाव होने हैं, जिनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जिसे फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 22 अगस्त से 3 दिन तक सीएम शिवराज सिंधिया समेत बीजेपी के कई दिग्गज ग्वालियर चंबल संभाग में ही डेरा डालेंगे। जानकारी के मुताबिक 22 से 24 अगस्त तक शिवराज और महाराज के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, अरविंद भदौरिया, प्रभात झा के साथ अंचल के सभी मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। 22 से 24 अगस्त के बीच बीजेपी हर सीट पर सभा करेगी, जिसमें कमलनाथ सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ अपनी सरकार का गुणगान किया जाएगा। बीजेपी 3 दिन तक संभाग में सदस्यता अभियान भी चलाएगी और दावा किया जा रहा है कि हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी 22 अगस्त यानी कल से उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के अभियान को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंबल का पानी बगावती होता है और गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। लखन घनघोरिया ने कहा कि इस बार लोग महाराज को भी सही सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को लेकर भी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने दौरे के दौरान शिवराज और सिंधिया किन किन लोगों को संतुष्ट करेंगे। सब जगह देखने को मिला जिस हिसाब से वहां की खबरें मिलती हैं कि मुन्ना लाल गोयल जी के साथ क्या हुआ, अभी एक मंत्री दंडोतिया जी गए तो क्या हुआ, कितने लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किन के साथ तो आम जनमानस क्या कर रहा। तो स्पष्ट शिवराज सिंह जी हो चाहे महाराज जी हो, वहां कुछ होना नहीं है। और इस सीट पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि लखन घनघोरिया ने भी कड़ा निशाना साधा है, गंभीर आरोप भी लगाए हैं, साथ ही तंज भी कसा है कि यहाँ का पानी जो होता है वो गद्दारी वाला होता है, इसी वजह से सबक भी सिखाया जाएगा जनता की तरफ से। ये पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने निशाना साधा है। उपचुनाव की तैयारियां तो शुरू हो ही चुकी हैं, लेकिन अब तैयारियों के साथ आरोप प्रत्यारोप सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या पूरी प्लानिंग और रणनीति है दोनों ही पार्टियों की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति जिया तो बीजेपी की है। वो ये है कि इस 3 दिन के दौरान में इतना बड़ा मैसेज पॉलिटिकली दिया जाए जिससे कि ये पता लगे कि जो 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में है, जहां उपचुनाव होने हैं, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है। और इस दबदबे को स्थापित करने के लिए, कायम बताने के लिए, जाहिर करने के लिए यहाँ पर 4 बड़े नेताओं की टीम पहुँच रही है। वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये चारों जो उस इलाके के बड़े चेहरे कहे जाते हैं, सबसे बड़े चेहरे कहे जाते हैं, ये इस इलाके में पहुंचेंगे। और जो मैसेज देना है वो ये है कि सिंधिया समर्थकों की एक बड़ी फौज अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है और इसीलिए ये बेवक्त का सदस्यता अभियान है। इस वक्त में कोई पार्टी का रूटीन मेंबरशिप कैंपेन नहीं चल रहा है, लेकिन स्पेशल ओकेशन इसको बनाया गया है और 3 दिन के दौरान ये मैसेज दिया जाएगा कि बहुत बड़ी तादाद है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, सिंधिया समर्थकों की, जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ये मैसेज देने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है। और इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस की नज़र इस बात को लेकर है कि बीजेपी अगर इतना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे रही है तो उसको क्या किया जाए। तो कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए केवल एक ही बात है, वो ये है कि इस इलाके में सिंधिया समर्थक ही केवल शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं। और ये लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितना जाहिर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन जिस अंचल में चुनाव होना है वहाँ पर बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और बड़े तादाद में कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। ये मैसेज जनता के बीच में जाएगा और बीजेपी ये जाहिर करने की कोशिश करेगी कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस खाली हो चुकी है। फोकस भी है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। वो ये कि किन किन लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। चंबल का पानी बगावती होता है, बगावती सुर ऐसा ना हो कि बीजेपी के अंदर भी देखने को मिले, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको मनाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। डैमेज कंट्रोल के लिए भी बीजेपी को पैरेलली सोचना होगा उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ।
देखिए, बीजेपी ने जो प्लानिंग की थी उसमें 4 बड़े नेताओं को ग्वालियर इलाके में पहुंचना बताया गया था। और बीजेपी की ये परंपरा रही है कि जो कार्यक्रम जारी होता है उसमें ये जिन लोगों को बुलाया जाता है उसके नाम जाहिर किए जाते हैं। आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों में उस अंचल के जो दूसरे बड़े नेता है, मसलन जयभान सिंह पवैया हो या माया सिंह हो या अनूप मिश्रा हो, रुस्तम सिंह हो, ये जो दूसरे बड़े नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, प्रभात झा है, इनके नाम बीजेपी के कार्यक्रम में जारी नहीं हुए थे। और इसीलिए ये समझा जा रहा था कि ये लोग अपेक्षित नहीं हैं। केवल 4 बड़े नेता यानी वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बड़े नेता ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यही वजह है कि बीजेपी में अब इन नेताओं के बीच में ये लगने लगा कि शायद उनकी भूमिका खत्म हो रही है, केवल बड़े नेताओं का चेहरा दिखाकर ही उपचुनाव में मैदान में उतरा जाएगा। और ये नाराजगी है। अब जब इन नेताओं से व्यक्तिगत बात करने की कोशिश की गई तो ये लोग जाहिर तौर पर पर्दे के पीछे नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए जरूर नजर आए। जब मुझसे पूछा गया कि आपका नाम इसमें क्यों नहीं है, तो कुछ नेताओं ने तो ये जवाब दिया कि शायद वो बड़े नेताओं के लिस्ट में वो शामिल नहीं है, या वो अपेक्षित नहीं होंगे, या उनके दूसरे कामकाज है। तो तरह तरह की बातें की गई। लेकिन एक बात ये जरूर है, जो उस इलाके के क्षेत्रीय नेता हैं, लाल सिंह आर्य, रुस्तम सिंह, माया सिंह, ये जो प्रभात झा, ये इस इलाके में अपना अलग दबदबा रखते हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि शिवराज और सिंधिया का चेहरा दिखाकर ही इस उपचुनाव में मैदान में उतरा जाएगा। और इस ग्वालियर चंबल इलाके में यही तमाम फैक्टर्स होंगे और ये देखना होगा कि कितना फायदा ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनावों में होने जा रहा है बीजेपी की प्लानिंग के द्वारा। शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 16 सीटें हैं उपचुनाव के लिए ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, बीजेपी का प्लान तैयार है, लेकिन दिलचस्पी इसमें भी है, देखने के लिए मिलेगी। और बहुत ज्यादा दिलचस्प इस चुनाव को यह भी कर देता है कि किसी पहले ऐसे चुनाव में हमें शिवराज और महाराज की जोड़ी देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये पहला मौका होगा जब ग्वालियर चंबल संभाग की सरजमी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान एक मंच पर एक साथ खड़े नजर आए। और उनके साथ इस इलाके के 2 और दिग्गज नेता हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा, वो भी इसी इलाके से आते हैं। और ये चारों के चारों कल इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूँ, इसके पीछे जो मंच तैयार किया जा रहा है, इसी मंच से जो है वो हुंकार भरेंगे और ग्वालियर चंबल संभाग में चुनावी जो रणनीति है उसका आगाज कर दिया जाएगा। ये जो सदस्यता अभियान है, जिस तरीके से संदीप जी खुद बता रहे थे कि विशेष सदस्यता अभियान है, ये उन लोगों के लिए सदस्यता अभियान है जो सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि ये लोग चाहते तो उस समय भी बीजेपी में शामिल हो सकते थे, लेकिन इन्हें जानबूझकर एक रणनीति के तहत रोक कर रखा गया था। यानी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर पहुंचेंगे उस समय हजारों कार्यकर्ताओं को उनके साथ शामिल किया जाएगा। यानी ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि सिंधिया का जो दबदबा कांग्रेस में था वही दबदबा बीजेपी में आने के बावजूद भी बना हुआ है। यदि वो पार्टी छोड़कर आए हैं, उनके साथ 22 विधायक आए हैं, ये भी बताइएगा कि किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं और साथ ही कांग्रेस का इन पूरी तैयारियों पर अभी क्या कहना है, क्योंकि सिंधिया पहुंचेंगे, शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, प्रभात झा रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, ऐसे दिग्गज जब ग्वालियर चंबल संभाग में डेरा डालेंगे तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रह रही है इस पर? देखिए जी, अगर तैयारियों की बात करें तो हम इस वक्त फूलबाग मैदान पर मौजूद हैं। ये ही वो मैदान है जहां पर सबसे पहले कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसी जगह पर जो है वो मंच तैयार किया जाएगा। चारों दिग्गज जो है वो यहां से ही सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 3 और अन्य जगहें जो हैं वो चिन्हित की गई हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में कुछ ऐसी जगह भी चिन्हित की गई हैं जो कि बंद हैं, यानी ऑडिटोरियम हॉल हैं, वहाँ पर भी सदस्यता अभियान किया जाएगा। 3 दिन में कुल 26 विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग दिन में यहाँ उनको समय दिया गया है, वो लोग यहाँ पहुँचेंगे और सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे। और जो पूर्व विधायक हैं या जो वर्तमान में मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने इलाकों से जो कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उन सबको लाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो संचल में आयोजित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि आने वाले समय में वो इसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच में शैलेंद्र कह सकते हैं चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के सामने हैं और इसी वजह से अभी से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टियां मजबूत रणनीति, मजबूत प्लानिंग के साथ सामने आना चाहती है, मैदान में उतरना चाहती है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। संदीप, आपका भी धन्यवाद।